जीवन एक यात्रा है दोस्तों। और इस यात्रा में जितना सुखद और जितना प्रसन्न होकर आप जीवन को जिएंगे, उतने ही आप जीवन की सार्थकता को समझेंगे। जीवन को जिन्होंने भी जिया है, उनका आकलन उनकी पर्सनैलिटी, उनके प्रॉस्पेरिटी और उनकी सुंदरता से कभी नहीं हुआ है। जिन्होंने भी जीवन को खूबसूरती से जिया, उन्होंने ही जीवन को समझा है। लाइफ एक जर्नी है और इस जर्नी में ये निश्चित रूप से अप्स एंड डाउन, दुख और सुख, पीड़ाएं और कष्ट, प्रसन्नता और दुख, इन दोनों ही चीज़ों का सामंजस्य है। देखना हमको है, निर्णय लेना हमको है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं या जिन चीज़ों में हमारा कोई भी एफर्ट काम नहीं करता है, उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, किस फैमिली में लेना है ये भी हमारे हाथ में नहीं है, कहाँ लेना है ये भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये है, जो हम कर सकते हैं वो हमारी चॉइस है। हमें क्या चुनना है, क्या सेलेक्ट करना है। क्या हम दुख को सेलेक्ट करें या हम सुख को सेलेक्ट करें, ये निर्णय हमारा अपना है। और आप की ये ओन चॉइस है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। ये स्पेशल एबिलिटी, ये विशेष योग्यता, ये विशेष उपहार आपको मिला है। आपको क्या सेलेक्ट करना है ये आप खुद निर्णय ले सकते हैं। जीवन आपके हाथ में है, कैसे जीना है आपके हाथ में है। आपने अनुभव किया होगा, आपको कोई गीत, कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। आप उस गीत को पहली बार सुनते हैं, बहुत प्रसन्न महसूस करते हैं, अपने को बहुत खुशी अपने अंदर महसूस करते हैं। जब उसी गीत को, उसी सॉन्ग को दोबारा आप सुनते हैं तो प्रसन्नता थोड़ी कम हो जाती है। यदि उस अच्छे गीत को भी आप लगातार 4-5 बार सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रसन्नता ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। यानी अच्छा गीत होने के बावजूद भी आप बार बार उस गीत को सुनने में वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो प्रसन्नता महसूस नहीं कर रहे हैं जो आपने पहली, दूसरी और तीसरी बार में महसूस किया था। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आपको कोई हर्ट करता है, आपको दुख पहुंचाता है, आपको मानसिक वेदना देता है, आपसे कड़वे वचन बोलता है, आपके अंदर कड़वाहट पैदा करता है, तो फिर आप बार बार उस चीज़ को लेके, बार बार उसका अनवांटेड रूप से चिंतन करके अपने को हर्ट क्यों करते हैं। जब आप एक अच्छी चीज़ को, उसका रिपीटिशन बार बार होना एक्सेप्ट नहीं करते, ये आपके अंदर एबिलिटी है, ये आपके अंदर विशेषता है, ये आपके अंदर एक स्पेशल गुण है, तो आप एक कड़वाहट भरी शब्द को क्यों एडमिट करते हैं, क्यों आप उसको परमिट करते हैं कि वो बार बार आपको हर्ट करे। आपको ये अधिकार है, आपके अंदर ये स्टेमिना है, आपके अंदर ये दैवीय गुण है कि आप उसको बिल्कुल एंट्री न दें, उस विचार को बिल्कुल अपने मेमोरी से डिलीट कर दें। जब आप एक अच्छी चीज़ को बार बार नहीं सुन सकते, तो बुरी चीज़ या खराब चीज़ या जो हर्ट कर रही है उस चीज़ को भी रिजेक्ट करने का आपको अधिकार है। आपके अंदर वो एबिलिटी है, वो आपके अंदर क्षमता है। आप इतने मेंटली स्ट्रांग हैं कि आप उस चीज़ को भी डिलीट कर सकते हैं।